नमस्कार, मैं हूं नीलकमल और मैं अपने चैनल सही से स्टडी में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में जून 2006 में आए हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले बौद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री दलाई लामा इस मत के आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रमुख हैं। मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। दलाई लामा के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं और बौद्ध सत्व की परंपरा में उन्हें मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है। दलाई लामा जो कि आध्यात्मिक नेता होता है बौद्ध धर्म में, ये तिब्बत में होते हैं और ये बौद्ध सत्व की परंपरा को निभाने के लिए अपना मानव जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि सही आंसर कौन सा है इसमें, बौद्ध धर्म इज़ राइट आंसर। बौद्ध धर्म क्या है, राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट, बौद्ध सत्व सिद्धांत इस धर्म की विशेषता है। बौद्ध सत्व सिद्धांत हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म किसकी है, इनमें से कौन सा राइट है? तो हम बौद्ध सत्व सिद्धांत के बारे में पहले पढ़ लें। बौद्ध सत्व सिद्धांत, बौद्ध धर्म में बौद्ध सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं जिसको शिक्षा दिया हुआ होता है। परंपरागत रूप में से महान दया से प्रेरित बौद्ध चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से सबुद्ध प्राप्त करने वाले को बौद्ध सत्व माना जाता है। बौद्ध सत्व इसलिए किससे बिलोंग करता है, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। राइट आंसर कौन सा है, बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म सिद्धांत इस धर्म की प्रमुख विशेषता है। कर्म सिद्धांत सबसे ज़्यादा, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। कर्म सिद्धांत, बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान देता है। बौद्ध धर्म में ही कर्म सिद्धांत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का वर्तमान जीवन उसके अतीत जीवन के कर्मों का फल होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार वह क्या सोचते हैं, जो आज का जीवन है उस पर जो पास का उसके कर्म किए हुए हैं उसका ही उसको फल मिलता है। इसकी इतनी महत्वता है कि इसे धम्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किसको, कर्म सिद्धांत को। तो इसकी विशेषता किसमें है, इसकी विशेषता बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में इसकी विशेषता है। सिद्धार्थ गौतम की असली माँ का नाम है महाप्रजापति गौतमी, खेमा, पटाचारा, महामाया। इनमें से कौन सी है, महाप्रजापति गौतमी, खेमा, पटाचारा, महामाया। तो हम इसकी माँ के बारे में जान लेते हैं पहले। इसकी माता का नाम महामाया है। इसकी माता का नाम महामाया है, जो कि प्रजापति गौतमी की बहन है। उसकी मृत्यु के बाद सिद्धार्थ गौतम को महाप्रजापति गौतमी ने ही पाला था। किसने पाला था, महाप्रजापति गौतमी ने ही उसे पाला था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाली त्रिपिटक में सुत्त पिटक के खुदक निकाय का क्रम है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। पाली त्रिपिटक बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है सुत्त पिटका। कौन सी इम्पोर्टेंट है, सुत्त पिटका। उसमें
उसको आगे निकाय में बांटा गया है। कितने? 5 निकायों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे लास्ट कौन सा है? उसमें सबसे लास्ट कौन सा है? खुदक निकाय। इसके कारण इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इसकी संख्या पंचम है। खुदक निकाय की संख्या पंचम है। सूत पिटका के बारे में अभी जान लेते हैं। बौद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सूत त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बौद्ध की जीवनी, धर्म, दर्शन और इसके साथ हिस्ट्री भी इसमें दी हुई है। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और खुदक निकाय। क्रम में खुदक निकाय 5वां स्थान रखता है। खुदक निकाय भगवान बुद्ध द्वारा प्रवचित छोटे सूत्रों का संकलन है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के छोटे सूत्रों का संकलन किया गया है। किसमें? खुदक निकाय का। और इसका 5वां स्थान है। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी यूजीसी नेट में 2006 में आए हुए हैं। तो आप इनका पूरे ध्यान से आपको इसका गहन करना है और आपको याद करने हैं। ये इनमें से ही क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टडी में के यूजीसी नेट में आते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है।